हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हनुमान जी और माता सीता का मिलन रामायण का एक अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। हनुमान और माता सीता का संवाद। एक, हनुमान जी का आगमन। हनुमान जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष पर छिपकर माता सीता को देख रहे थे। उन्होंने रावण को माता सीता को बहलाने फुसलाने का प्रयास करते हुए भी देखा। रावण के जाने के बाद माता सीता अत्यंत दुखी होकर प्रभु श्री राम को स्मरण करने लगीं। 2, हनुमान जी का स्वयं को प्रकट करना। हनुमान जी ने सबसे पहले श्री राम का गुणगान करते हुए माता सीता को सांत्वना दी। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता को भेंट की, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान वास्तव में श्री राम के दूत हैं। 3, श्री राम का संदेश। हनुमान जी ने माता सीता को बताया कि श्री राम बहुत व्याकुल हैं और जल्द ही उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा और श्री राम के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की सराहना की। 4, माता सीता की चिंता। माता सीता ने कहा कि यदि श्री राम शीघ्र नहीं आए तो रावण उन्हें जबरदस्ती पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम को शीघ्रता से आने के लिए कहें। 5, हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वस्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राक्षसों का संहार किया। उन्होंने लंका में अग्निकांड करके अपनी वीरता का प्रमाण दिया। इस प्रसंग का महत्व। यह प्रसंग भक्ति, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। हनुमान जी के द्वारा माता सीता को श्री राम का संदेश देना भक्त और भगवान के संबंध का उदाहरण है। माता सीता का अटूट विश्वास यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। यह प्रसंग रामायण के सुंदरकांड में आता है और हनुमान जी की बुद्धि, शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। रावण की लंका में हनुमान जी का उत्पात। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में उन्हें खोज निकाला और श्री राम का संदेश दिया। सीता माता के समक्ष अपनी भक्ति और शक्ति का परिचय देने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अशोक वाटिका में विध्वंस। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में भयंकर उत्पात मचाया। उन्होंने वहां के विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंका, सुंदर वाटिका को तहस-नहस कर दिया और रावण के सैनिकों को परास्त किया। राक्षसों की सेना उन्हें रोकने में असफल रही। अक्षय कुमार वध। लंका में हनुमान जी के उत्पात की सूचना पाकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को उन्हें पकड़ने भेजा। अक्षय कुमार एक वीर योद्धा था, लेकिन हनुमान जी के सामने टिक नहीं सका। उन्होंने उसे पकड़कर जोर से धरती पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मेघनाद द्वारा बंदी बनना। रावण ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने कई मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने सबका सामना किया। अंततः उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधन में डालने दिया। रावण की सभा में हनुमान जी। बंदी बनाए जाने के बाद हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां हनुमान जी और रावण के बीच संवाद हुआ, जिसमें हनुमान जी ने उसे श्री राम से शांति स्थापित करने की सलाह दी। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका दहन। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने आकार को बड़ा किया और बंधनों को तोड़ दिया।
फिर वे पूरे लंका में कूद कूद कर नगर को जलाने लगे। देखते ही देखते रावण की सोने की लंका आग की लपटों में घिर गई। चारों ओर हाहाकार मच गया, राक्षसों के महल जलने लगे और लंका धू धू कर जल उठी। सीता माता से विदाई और वापसी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी वापस अशोक वाटिका गए और माता सीता को यह सूचना दी कि उन्होंने श्री राम का संदेश सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर वे समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट गए और उन्हें लंका के हालात की जानकारी दी। हनुमान जी के इस पराक्रम से लंका में भय व्याप्त हो गया और यह घटना रावण के पतन की शुरुआत साबित हुई। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।